हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल नयन जी का GK GS। आज मैं प्रमुख संगठन और मुख्यालय का दूसरा पार्ट लाया हूँ। पहला पार्ट में मैंने टोटल 20 गो कराया था और इस पार्ट में भी टोटल 20 गो कराऊंगा, तो 20-20 40 हो जाएगा। फिर मैं थर्ड पार्ट भी लाऊंगा जिसमें होगा 10 से 15 गो, है ना दोस्तों। तो इस तरह से मैं लगभग 50 से 60 करा दूंगा, तो आपका इससे काम हो जाएगा और आप लाइफ टाइम अपने इसको कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा दोस्तों, एक बार तो देख ही लीजिएगा अभी, और बाद में फिर कभी एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ज़्यादा टाइम को बर्बाद नहीं करके चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले आपको दिख रहा है ये होगा 21वां नंबर, लेकिन इस वीडियो में फर्स्ट नंबर संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, है ना। इसको इंग्लिश में बोला जाता है UNHRC, है ना, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, और इसका मुख्यालय पड़ता है जेनेवा स्विट्जरलैंड, है ना। कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसको कैसे दिमाग में सेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे देखिए, मानव जब कार खरीदता है, क्या खरीदता है? मानव जब कार खरीदता है, खुशी से वो क्या करता है, पूरे गांव में क्या करता है, स्वीट बांटता है। ये तो अपने जीवन से रिलेटेड है ना दोस्तों। यानी कि कोई भी मानव अगर कार खरीदता है तो वो क्या करता है, पूरे गांव में खुशी से स्वीट बांटता है, ठीक है दोस्तों। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिखेगा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, है ना, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, और इसका मुख्यालय भी जिनेवा में ही पड़ता है। देखिए शरणार्थी किसको कहते हैं दोस्तों? यानी कि मेहमान। आपके यहाँ कोई मेहमान आता है तो वो भेंट के लिए अपने साथ क्या लेके आता है, यानी कि स्वीट लेके आता है कि नहीं दोस्तों। यानी कि आपके घर में अगर कोई मेहमान आता है, यानी शरणार्थी आता है, तो आपके घर में रहना है तो क्या करता है, मतलब कि मिठाई लाते हैं, मिठाई वगैरह लाते हैं, ठीक है दोस्तों। इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको देखिए दिखा रहे हैं यूरोपियन कॉमन मार्केट, है ना, यूरोपियन कॉमन मार्केट। याद कीजिए भाई, जब आप छोटे थे तो अपने पापा मम्मी के साथ मार्केट वगैरह जाते थे, तो क्या मन करता था कि मार्केट में स्वीट खरीदे। क्या मन करता था, मन करता था कि मार्केट में स्वीट खरीदे और खाए, है ना। इस तरह का मन करता है बच्चा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको दिखेगा यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, और इसका भी मुख्यालय जेनेवा में ही पड़ता है ना दोस्तों। चलिए देखिए, आप व्यापार कर रहे हैं, मान लीजिए आप बड़ा हो गए, बच्चा थे तो मार्केट जाते थे तो स्वीट खरीद के खाने का मन करता था, लेकिन अब बड़ा हो गए तो आप क्या करें कि आप सोचें कि बच्चा में बड़ा मन करता था कि मिठाई खाए, अब बड़ा हो गए तो हम क्या कर लिए, मिठाई का ही व्यापार कर ले, यानी स्वीट का ही व्यापार करने लगे, है ना दोस्तों, स्वीट का ही व्यापार करने लगे। इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिखेगा फिर से व्यापार, है ना, फिर से व्यापार, यानी जहां जहां आपको व्यापार देखने मिलेगा वहां वहां आप स्वीट को चिपका दीजिएगा, यानी स्विट्जरलैंड, है ना। यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंगटाड का भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड में ही पड़ता है ना दोस्तों। नेक्स्ट आपको दिखेगा वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, है ना, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड, है ना। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए याद कि अगर भाई आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको ये बात पता ही होगा कि बचपन में जब थे तो मम्मी पापा बोला करता था, या दादा दादी बोला करता था कि काव 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 कर रहा है, कौन, कौवा काव काव कर रहा है, सुबह से काव काव कर रहा है, इसका मतलब मेरा घर में एक नया आदमी आने वाला है, कोई भी नया आदमी या मेहमान आने वाला है ना। और सच में ऐसा होता था, और होता था तो आपको अंदर से फिर, क्योंकि आप मिठाई आपको बहुत पसंद लगता है, तो अंदर से आप सोचते हैं कि स्वीट लाता होगा, और जरूर लाता है ना। कोई भी अगर घूमने जाता है शरणार्थी तो अपने साथ मिठाई तो जरूर लेके आता है ना, यानी स्वीट लेके आता है, काव काव करता है, और कौवा जब देखता है कि हाँ आ गया, अब फिर उड़ जाता है, उड़ जा, है ना, उड़ जाता है तो पक्का वो स्वीट लेके आता है। उड़ जाता है तो आपको लगता है कि मतलब आ गया है शायद मेहमान, और आप गेट में जाके देखते हैं तो सच में वो मिठाई का डब्बा सबसे पहले आप ही को देता है ना दोस्तों। इससे आप तीनों को रिलेट कर सकते हैं, यानी कौवा काव काव करता है, आपको लगता है कि मिठाई लेके कोई आया, और कौवा तभी उड़ जाता है और सच में वो मिठाई लेके आता है। फिर गेट में जाते हैं, गेट में देखते हैं कि मिठाई का डब्बा आपको पकड़ा दिया, है ना दोस्तों। इससे आप आसानी से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज में
नेक्स्ट पेज में आपको दिखेगा क्या, पेट्रोलियम उत्पादक देश का संगठन यानी ओपेक, है ना। और ओपेक में मैंने बताया था कि कितने देश शामिल है, ओपेक किसका है, 13 है, यानी 13 देश शामिल है। एपेक किसका है, यानी कि 21 देश शामिल था एपेक में, और ओपेक में 13 देश शामिल था। अगर आप वो वीडियो देखे हैं तो आपको याद ही होगा, और नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, यानी ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक देश का संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर था, वियना ऑस्ट्रिया, है ना, ऑस्ट्रिया। ओके दोस्तों, इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए पेक 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 क्या करते हैं, पेक लगाते हैं, और पियाना, क्या पियाना, वियना को आप पियाना बना दीजिए, यानी कि पीते हैं, है ना। पेक लगाते हैं और पीते हैं, पेक लगाते हैं और पीते हैं, पेक लगाते हैं और पीते हैं, यानी पियाना। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट दिखेगा आपको व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, सीटीबीटी, है ना, सीटीबीटी। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, ये भी वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा परमाणु, यानी परमाणु बम। परमाणु बम क्या होता है दोस्तों, आजकल का क्या है, अस्त्र है ना। पहले परमाणु बम नहीं होता था, तो अस्त्र क्या होता, राजा महाराजाओं के पास क्या होता था, तलवार होता था, भाला होता था, फरसा होता था, इस तरह से होता था। लेकिन अब क्या हो गया, परमाणु बम बन गया है, यानी कि एक तरह का अस्त्र है। यहाँ से आपको रिलेट हो जाएगा, है ना। परमाणु बम क्या है, अस्त्र है। नेक्स्ट आपको फिर से दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा परमाणु, है ना। फिर से परमाणु दिखा तो फिर से आप अस्त्र ही समझना है ना दोस्तों, अस्त्र ही समझना है। यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, है ना, औद्योगिक विकास संगठन, इसका मतलब ये तो अच्छा बात है ना, उद्योग में विकास हो रहा है, बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, यानी कि अस्त्र की तरह विकास बढ़ रहा है, मतलब कि आपका तरक्की हो रहा है, अस्त्र की तरह विकास हो रहा है, उद्योग में विकास हो रहा है, औद्योगिक विकास हो रहा है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपको दिखेगा राष्ट्रमंडल, है ना। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, यानी इसको इंग्लिश में कॉमनवेल्थ बोलते हैं, और इसका मुख्यालय पड़ता है लंदन में, है ना दोस्तों। चलिए इसको कैसे याद रखते हैं, देखिए लंदन में यहाँ पे दन, यानी कि दाना समझिए, दाना 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 जानते हैं ना, दाना दाना दाना, है ना, दाना। और दाना क्या होता है, डाल, यहाँ पे डाल दिखने मिलेगा, यानी कि डाल, दाल 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 का दाना, देखते हैं ना दोस्तों कितना छोटा छोटा होता है, यानी दाल का क्या है, दाना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिखेगा समुद्री संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का भी मुख्यालय लंदन में ही पड़ता है, ठीक है। IMO का भी मुख्यालय कहाँ पड़ता है, लंदन में ही पड़ता है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए अब समुद्र से जानते हैं नमक बनता है ना, समुद्र के पानी से। तो समुद्र का पानी का जो नमक देखते हैं तो एकदम छोटा छोटा होता है, नमक क्या होता है, छोटा छोटा दाना की तरह होता है, यानी कि इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं, यानी लंदन यानी समुद्री, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी दाना के समान होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिखेगा क्या, समुद्री संगठन हो गया। अब एमनेस्टी, अब देखिए नेस्ट, यहाँ पे क्या है, नेस्ट है, यानी कि नेस्ट मतलब क्या होता है, घोंसला होता है, नेस्ट मतलब घोंसला होता है। और उस घोंसला में क्या रहता है दोस्तों, उस घोंसला में, यानी कि घोंसला में पक्षी का क्या रहता है, नेस्ट में घोंसला में पक्षी का क्या रहता है, छोटा छोटा अंडा रहता है कि नहीं। कोई भी नेस्ट है यानी घोंसला है, उसमें क्या रहता है, पक्षी का छोटा छोटा अंडा रहता है ना, यानी यहाँ देखिएगा नेस्ट में पक्षी का छोटा छोटा अंडा रहता है, ठीक है। यानी कि इससे भी आप याद कर सकते हैं, यानी दाना के समान होता है वो, दाना के समान समझिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिखेगा यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में पड़ता है, और पेरिस फ्रांस की राजधानी क्या होता है, पेरिस होता है, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए यूनेस्को को आप समझिए घसको, क्या घसको, यूनेस्को को क्या समझना है, यानी घसको, यूनेस्को को क्या समझना है, यानी घसको। तो आप जब भी घसकिएगा तो पैर से ही ना घसकिए दोस्तों, पैर से, यहाँ पे आपको पैर देखने मिलेगा, यानी पैरी, देखिए यहाँ पे पैरी, यानी कि पैर समझना है, यानी कि आप जब घसकिएगा तो किससे घसकिए, आप पैर से ही घसकना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
OECD इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, वही पेरिस में ही पड़ता है ना। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए आर्थिक सहयोग मांगते मांगते जब कोई गरीब आदमी होता है तो वो आर्थिक सहयोग मांगता है, और आर्थिक सहयोग मांगते मांगते जब उसको नहीं मिलता है तो कभी कभी घुटना में आ जाता है, यानी पैरों में आ जाता है, और पैर भी पड़ जाता है ना, पैर पड़ जाता है, बोलता है कि भैया मेरा मदद कर दो, नहीं तो मेरा सहारा कोई नहीं है, आर्थिक सहयोग कर दो मेरा, है ना दोस्तों। इससे आप आसानी से दिमाग में सेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आपको इंटरपोल, है ना। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, लियोन फ्रांस। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, लियोन फ्रांस में। और इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए जब पुल में आप इंटर करते हैं यानी प्रवेश करते हैं, तो आप कभी कभी देखिएगा अगर कीचड़ उचड़ रहा पुल के अंदर में तो आप फंस भी जाते हैं, फंसते हैं कि नहीं दोस्तों। तो इससे आप आसानी से दिमाग में सेट कर सकते हैं, यानी कि इंटर करते हैं जब पुल में तो क्या हो जाता है, कभी कभी आप फंस भी जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आपको एशियाई विकास बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है, मनीला फिलीपींस। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मनीला फिलीपींस में। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे बैंक का बात बोल रहा है तो बैंक में मनी तो होगा ही भाई, बैंक है तो मनी होना चाहिए। यहाँ देखिएगा आपको मनी, है ना, बैंक है तो इसका मतलब बैंक के अंदर में मनी तो होगा ही, यानी ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है इंग्लिश में, है ना। और आपको लास्ट में देखिएगा अफ्रीकी संघ, है ना। अफ्रीकी को यहाँ समझिए फीकी, क्या फीकी, है ना, फीका है। और यहाँ पे आपको दिखेगा अदिस अबाबा, उसका क्या होता है मुख्यालय, अदिस अबाबा। अदिस को समझ लीजिए उदास, है ना। फीकी मतलब फीका फीका लग रहा है, इसका मतलब क्या होता है, उदास लग रहे हैं आप, है ना, उदास लग रहे हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, फीका लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने फिर से पार्ट 2 में प्रमुख संगठन और मुख्यालय का 20 गो को समझाने का कोशिश किया है। आप अगर नया है मेरे चैनल में तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के भी शेयर कर दें, ताकि मेरा उत्साह आप लोगों के प्रति लगा रहे और मैं इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।